Hello everyone, welcome back to the channel. And today's video, we are going to do the live chart breakdown of Nifty 50, Bitcoin, and gold. And obviously, this is not a trade call. This is only for educational and analytical purposes. So yes, if you want to trade on your own risk and with your own knowledge. So yes, let's start the video without wasting the time. Let's go on to the screen. So as I have discussed in today's video, we are going to cover Nifty 50. Okay, so first our instrument will be Nifty 50, which shows the Indian sentiment and the FII activity. What is FII? FII is foreign institutional investment. So yes, let's see how we are gonna uncover and say what is our bias for the next week or for the next day. And let's see. Okay, let's go. So yes, as we have came to the Nifty chart, see this is Nifty 50. You can see. So yes, let's see. फर्स्ट मैं जो करूंगा, पहले मैं एक वीक व्यू में जाऊंगा। ठीक है, वीक में जाके क्या करूंगा, सबसे पहले वीक का हाई और लो मार्क करूंगा। ठीक है, ये है हमारा वीक वाला कैंडल। ठीक है, ये मैं जाके इसको हाई और लो मार्क कर लिया। ठीक है, कैसे किया, यहाँ पे जाके टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे टाइम फ्रेम में जाके हम वीक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो, मैं एक चीज आपको सिंपली बोल देता हूँ, आप अगर वीकली में देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड आपको बुलिश नजर आएगा, जो कि एकदम सही है। पर जब डे में आओगे तब आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखेगा कि मार्केट क्या था, साइडवेज। ठीक है, मार्केट ये जो रेंज में था ये फंसा हुआ था इस रेंज में। ठीक है, ये है साइडवेज रेंज। और इसका इम्पोर्टेंस मैं बोलता हूँ, इसमें थोड़ा सा देखो, एक चीज अच्छे से देखना, मार्केट ओवरऑल मतलब आप जे को देखोगे अगर वीकली में, मतलब कि बहुत हायर टाइम फ्रेम में, तो मार्केट क्या है, बुलिश है। पर जब आप छोटा सा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे तब मार्केट थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा कि साइडवेज है। और नाउ द मेन थिंग इज, आपको पहले डिफाइन करना होगा आप ट्रेड किस टाइम फ्रेम में कर रहे हो और आपका पर्पस क्या है। अगर आप स्विंग में पकड़ रहे हो तो आपको डेली 4 आवर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, उसी दिन बाय उसी दिन सेल, तो आपको वो काम नहीं चलेगा। आपका मे बी डायरेक्शन बायस बहुत सब कुछ सटीक हो सकता है, पर क्या गलत हो सकता है पता है, आपका एंट्री एक जगह होगा, आपका एसएल लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो आपका इसमें फायदा क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। तो इसलिए आपका पहले बायस सही होना जरूरी है। मतलब कि आपका बायस मतलब कि ये नहीं, बुलिश और बेयरिश ये नहीं बोल रहा, बायस मतलब आपका आप ट्रेड क्या कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो या इंट्राडे। तो यस, नाउ आई विल शो यू फुल एनालिसिस। ओके, हाउ आई डू एनालिसिस। ओके, सो देखो, पहले मैं वीकली मार्क कर लिया, दिस आर द कैंडल्स फॉर द वीकलीज एंड इन वन डे दिस हैज केम, दिस देयर विल बी टोटल 5, 1 2 3 4 5, yes there are total 5 candles because from Monday to Friday there is trading session. Okay, so all right, what we saw first, that market is on a higher high and higher low structure from the bottom, but last few days maybe it was almost, this range is almost 70 day, more than 2 month, it's become sideways। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे अगर आप एक इसको थोड़ा सा हटाओगे, यहाँ पे था एक रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी, यहाँ पे था एक सपोर्ट, और मार्केट ब्रेक किया इस सपोर्ट एरिया को। ठीक है, सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। क्या हुआ, ये जो सेलर्स था, मतलब कि जो भी इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एंट्री किया था उसको ट्रैप कर दिया। उसके बाद ये जो रेंज है इसमें फंसा हुआ है। ठीक है, अब मैं आऊँगा थोड़ा छोटा सा करके टाइम फ्रेम में आऊँगा। ठीक है, उस 4 आवर में देखो, सेम चीज़ 1 आवर के जैसा, डे के जैसा। अब अगर 1 आवर में आओगे, आप आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बायस। ठीक है, कहाँ पे क्या होगा तो क्या करेगा, पहले मैं आपको बोल देता हूँ, मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये जो जोन है देखो, ये जो जोन है, इसके नीचे जब तक रहेगा मेरे लिए मार्केट बियरिश रहेगा। ठीक है, पर अगर मंडे के व्यूज में बोलोगे तो जब तक ये जोन मार्केट अच्छे से निकल देता है, ठीक है, तब तक मेरे लिए मार्केट साइडवेज है। क्यों मैं बोला, देखो, मार्केट में ये एक जोन क्रिएट की कर रहा है, और एक चीज जो जरूरी है, आप देखो यहाँ से एक ट्रेन लाइन जा रहा है। ठीक है, मार्केट अगर मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, किसी भी दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर दिया, तो मैं बियरिश हो जाऊंगा, फुल बियरिश बन जाऊंगा। ठीक है, पर फॉर नाउ आई एम, माई बायस according to the given structure that I have drawn is neutral, means sideways।
क्यों साइडवेज? देखो मैं और एक बार बोला, इस बॉक्स के अंदर है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना करता तब तक मैं बेयरिश नहीं होऊंगा, और जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाता तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ये जो जोन है मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। जितना भी सेटअप फॉर्म हो जाए, जितना भी जो कुछ हो जाए, मैं इस ट्रेड में जोन में ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कब ट्रेड करूंगा? जब ये जो रेंज है इसको ब्रेक करके, इसका लो को गॉन करके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई अच्छा सा कैंडल बना के सस्टेन नहीं कर जाए, उसके बाद मेरा जो टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक करेगा तो मेरा इसके बाद टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। ये जो लो है ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद मैं सेटअप के अनुसार ये वाला जोन होगा मेरा सेकंड टारगेट, ठीक है। ये वाला जो आपको लो दिख रहा है ये मेरा होगा सेकंड वाला टारगेट। तो ठीक है, बहुत सिंपल है। तो और एक बार बोल देता हूँ, देखो यहाँ पे सिनारियो दो है। एक तो अगर मैं बियरिश होऊंगा, कब होऊंगा? जब तक ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करके 15 मिनट में क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है। और आप मैं बुलिश तब होऊंगा जब ये जो लेवल है मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर ना क्लोज कर दे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। ट्रेड लूंगा 5 मिनट में, क्योंकि मैं इंटरडे कर रहा हूँ, ट्रेड लूंगा 5 मिनट में, पर एज अ confirmation candle I will be using 15 minute candle, okay। and same thing when I will do or draw it in the Bitcoin or gold, I will look it on 1 hour time frame, because that's 24-hour market and this is only 6-hour market, okay। so this is the main thing, this is the key point you have to remember, okay, perfect। so yes, let's move on to our next chart। so okay, before moving, let me show you what I will do. If it breaks this level, then this gonna be my first target, and my SL will be almost 1:2 or 1:3 maximum, okay। and if it did like this, like breaking this resistance and close it above, then this will be my position, but after that or before that there will be no position of mine, okay। see, this gonna be like this. If it break like this and then make a retest, then I will go for that. Otherwise I will wait for this trend line to break and then sustain in 15-minute time frame with a strong bearish candle like Marus or inverted hammer, then I will enter or I will sort the position, okay। okay, now let's move on to the next chart, and that's Bitcoin. And before you move on to the Bitcoin, I first tell you crypto market is a high volatile market where news makes a solid impact on it. So when you are trading with your setup, with your analytical, everything is perfect, then also you should check the news if there is any high impact news coming on USD, like in America or any global things like that, which countries is supporting crypto or not. So news like this, like CPI, unemployment claim, you have to look after it. And do you know where you will get it? You will get it in Forex Factory. So yes, this is very important. So yes, without wasting that time, let's see the Bitcoin chart, okay? So yes, these are Bitcoin charts. As we have said, we will do top-down analysis. Okay, so first weekly chart. Weekly chart, what we are seeing here is very important. देखो, sorry, वीकली में हमको क्या दिख रहा है? देखो देखो, यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छा चीज दिखा। मार्केट में अभी तक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो इम्पैक्ट है। मतलब कि मार्केट में अभी भी इन हायर टाइम फ्रेम मार्केट इज स्ट्रांगली बुलिश, ओके। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो एक आपको ड्रॉ डाउन दिखेगा, दिख क्या? यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो हो सकता है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक बार गौर से देखिए। पहला बात तो ये है, ये जो ट्रेंड लाइन था मार्केट इस वाले मतलब कि रिट्रेसमेंट में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये जो सेलर्स था जो इस कैंडल को देखकर हावी हुआ था उसको ट्रैप किया। उसके बाद मार्केट साइडवेज देखा और मार्केट चला गया ऊपर, जो शॉर्ट किया था उसका एसएल लेने के लिए। अब हमको दिखना यही है कि मार्केट ये जो लेवल बनाया है, ये जो लेवल बनाया है मार्केट ने, इस लेवल से फिर रिट्रेसमेंट करके नीचे आएगा या इस लेवल को ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। देखो अभी अगर तुम मेरे को पूछोगे तो बिटकॉइन में मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में लाता हूं ना, तो मेरा बायस बियरिश है। क्यों है मैं आपको बता दिया। और कब तक बियरिश रहेगा पता है? जब ये जो लो है इस लो के फिबोनाची का गोल्डन जोन मतलब कि 0.618 से 0.5 तक नहीं ये क्रॉस करता,
मतलब कि जब तक ये ब्रेक ना करके ऊपर क्लोज करता तब तक मैं बिटकॉइन में in swing trades or in intraday trade doesn't matter until or unless it's more than 2 to 3 months. I am strongly bearish in Bitcoin. Okay, maybe news may come which are impactful in it and maybe positive in it, but whatever happens, I am just following the price action, simple. And according to price action, you can see properly it has break is major trend line, which was very major and crucial one, which was maintaining a proper higher high and a higher low structure. If it make one more dip, then it will break its major low and it will do a change of character, means स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट का बुलिश से बियरिश स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सो हम इसमें क्या देखेंगे ट्रेड लेने के लिए फॉर आवर नेक्स्ट वीक। मैं तो पहले यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा नीचे से, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं वेट करूंगा कि ये पहले तो छोटा टाइम फ्रेम में आऊंगा, ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को क्लोज करके ऊपर में निकलते हैं, ठीक है। कैसे देखो, ऑलमोस्ट तो सेटअप तो रेडी हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे निकल के ऐसे जब तक ना जाते तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा पोजीशन, ठीक है। मेरा पोजीशन अगर लॉन्ग होता तो यहाँ से यहाँ तक होता, छोटा सा बहुत, इसका ही लो स्टॉप लॉस रहता, पर मेरा टारगेट रहता ये वाला, ओके। पर मेरे लिए बिटकॉइन का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर ये वाला रेजिस्टेंस मतलब कि आप जो सपोर्ट बना है इसको अगर नीचे क्लोज कर दे तो मैं मेरा पोजीशन शॉर्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। मतलब कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, पर ये वाला जो नीचे का लिक्विडिटी है इसको मैं टारगेट कर, सॉरी लिक्विडिटी वर्ड बता दिया, मतलब कि ये वाला जो नीचे बायर्स का जो स्टॉप लॉस है ये मेरा टारगेट होगा, ठीक है। मतलब ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट होगा, ठीक है। लिक्विडिटी मैं अभी नहीं बताऊंगा, लिक्विडिटी क्या है आपको समझ में आ जाएगा बाद में, मैं जब लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसके पहले इसको लिक्विडिटी ही बोलते हैं, ठीक है। पर मैं लिक्विडिटी नहीं बोलूंगा, वर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको घबराहट आ सकता है, क्योंकि आप ये वर्ड में फैमिलियर नहीं हो, ठीक है। तो वेट करो, बन जाओगे, क्या है, ट्रेडिंग ही तो है, और क्या है। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू डू ड्राइंग एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर साइकोलॉजी, फोकस ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, फोकस ऑन द विन रेशियो। मतलब कि विन रेशियो तो मैटर करते हैं, बस उसके उससे ज़्यादा मैटर करते हैं रिस्क मैनेजमेंट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल इट टेक्स। सो यस, मेरा बिटकॉइन में क्या सिनारियो है मैं बता दिया। मेरा अभी का सेंटीमेंट है बियरिश, पर मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, बियरिश सेंटीमेंट होने के बावजूद भी मैं इस ट्रेड में एक बुलिश बायस ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे दिख पा रहा हूँ कि बुलिश इसलिए हूँ कि ये रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक किया। Yes, I am telling one second. I am bullish in smaller time frame, not in higher time frame. Okay. In higher time frame, like 4 hour, it's bearish. In one day, it's bearish, but in weekly, it's bullish again. Okay. So there's a high chance market may break this level, and once it breaks, one again long position is gonna created over here, and this may go up to like this, all these highs. Okay. And maybe after this, Bitcoin never touches its low once again. Never ever in his life. Who knows what happens in crypto markets, totally high volatile market, okay. So yes, and another possibility for me, if this breaks this support, then I will short here. Now I am telling you one thing, bias is temporary, okay. Bias is absolutely temporary thing, because bias changes on the circumstances that creates by the market, ओके। अगर मार्केट परफॉर्म ये करता है तो मेरा बायस बुलिश होगा, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज कर देता तो मेरा बायस बेयरिश होगा, सिंपल। बायस एक टेम्पररी थिंग है, मार्केट इज द अल्टीमेट थिंग, व्हाट मार्केट सेज वी आर गोइंग टू फॉलो दैट, सिंपल, वेरी सिंपल। मैं मेरा खुद का बायस अगर बुलिश है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ एज अ, मतलब कि डिसिप्लिन ट्रेडर, कि मैं बुलिश ट्रेड से नहीं लूंगा, उसके बावजूद नहीं लूंगा ना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मार्केट अगर मेरा को अपॉर्चुनिटी दे रहा है और मेरा सेटअप में है तो मैं लूंगा, पर मैं मार्केट को अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ नहीं, मतलब कि वेट नहीं करूंगा, मैं मेरा अपॉर्चुनिटी मार्केट को रेस करूंगा। अगर मार्केट मेरा अपॉर्चुनिटी से, मतलब कि मार्केट का अपॉर्चुनिटी और मेरा अपॉर्चुनिटी मैच करता है तब मैं लॉन्ग करूंगा, नहीं करता है तो नहीं करूंगा, बस डन। I am just here to trade my discipline, not my emotion. Okay. So market
आपका सेंटिमेंट आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। अगर मार्केट बियरिश है तो आपका बुलिश सेंटिमेंट होगा कोई फायदा नहीं है ना, सिर्फ ऐसे ही जाएगा। दैट्स इट। सो नाउ वी विल मूव टू our नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट्स गोल्ड, दैट्स XAU USD। ओके, लेट्स गो। एंड आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर इंडेक्स, US bond yield and news. Okay, yes, gold is also strongly dependent on news. Okay, so yes, let's see the charts of it. Let's go. देखो, अगर गोल्ड देखो, गोल्ड में तो वीकली अगर आपको दिखाऊंगा तो इतना बुलिश है, इतना बुलिश है, मतलब कि मैं भी मेरे ट्रेडिंग करियर में इतना बुलिश गोल्ड को पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, आपको दिखाऊंगा गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, इतना बुलिश भाई साहब। यहाँ पे देखो, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 24 मार्च, मतलब कि 2024 का मार्च से आज तक, ठीक है, सिल्वर में 137.81% का मूव आ गया। 137.81 फ्रिकिंग परसेंटेज ब्रदर, मैं आज तक नहीं देखा, और वो भी ऐसा कमोडिटीज में, गोल्ड और सिल्वर। देखो भाई साहब, और अगर सिल्वर में देखेंगे, सॉरी वो पहले वाला गोल्ड था, वही सेम। ये 25 अप्रैल है। ठीक है, 25 अप्रैल से आज तक मार्केट में 217% का मूव आया भाई साहब सिल्वर में। ठीक है, पूरा वन डायरेक्शनल। मेरे को क्यों लग रहा, पता नहीं, मैं देखो बुलिश तो हूँ मतलब कि वो कोई बात नहीं है, पर मेरे को क्यों लग रहा है कि देखो मार्केट में एक पैटर्न होता है ना, कि एक हायर हाई हायर लो बन के ऊपर जाएगा। देखो ये कौन सा पैटर्न है भाई, एक तो हायर हाई बना है तो हायर लो भी बनाना होता है। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट आना बहुत जरूरी है मार्केट को और ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मार्केट का फ्यूल चाहिए भाई, एक रिट्रेसमेंट चाहिए, मार्केट का रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मेरे को लग रहा है कि मेरे को गोल्ड इतना ज़्यादा, देखो बुलिश तो मैं यहाँ पे आके नहीं बोलूँगा कि मेरा बायस बियरिश हो सकता है। देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा है, हम सोचते हैं कि यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ से फॉल करेगा, और उसी मतलब की सोच में हम शॉर्ट करते हैं और वहाँ पे इसीलिए चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत करो। मार्केट जब बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड ढूंढ दो, मतलब कि बुलिश ट्रेड ढूंढ दो, आपका बायस बुलिश रखो, आपका स्ट्रेटेजी वहाँ से अलाइन करो। ठीक है, तो देखो डे में क्या है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। हायर हाई हायर लो आपको दिख रहा है, और नीचे से एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छे से शानदार से मार्केट फॉलो कर रहा है। देखो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। क्या किया, यहाँ पे जो सेलर एंटर किया था, मतलब कि ब्रेक, इसका जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देख के जो सेलर एंटर किया था उसको सिंपली ट्रैप कर दिया, और मार्केट ऊपर पूरा एकदम तेजी से निकल गया। ठीक है, तो हमारा बाइस यहाँ पे ऑब्वियसली बुलिश होगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं गोल्ड में क्या दिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक सेटअप रेडी हुआ है। ठीक है, मैं अगर ये नीचे स्विंग लो से यहाँ पे खींच दूँ, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो ऊपर तो कोई हमारा टारगेट है नहीं, तो ये जो ये वाला एरिया है ये हमारा एक रिट्रेसमेंट जोन बन गया, जाके मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर लिया। ठीक है, तो आपका क्या अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ये जो ऊपर से नीचे वाला ट्रेंड आ रहा है, जब तक इसको ना ब्रेक कर दे आप लॉन्ग नहीं करोगे, और जब तक इसको ना ब्रेक कर दे आप शॉर्ट नहीं करोगे, सिंपल। ठीक है, देखो यहाँ से अब अगर आप लॉन्ग करोगे तो अगर आप यहाँ से भी मतलब कि हाई तक भी खींचोगे विथ 1:3 रेशियो, देन यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 390 पिप्स, नॉट बैड, ऑलमोस्ट 400 पिप्स ब्रदर। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड। नाउ इफ वी गो ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, देखो इसको अगर ब्रेक कर दे तो आप एंटर करोगे, तो हाँ, अगर तो मेरा तो देखो गोल्ड में तो मैं बियरिश नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि बियरिश मतलब कि कहाँ से भाई ट्रैप करेगा, कहाँ से तू ये कर देगा आपको नहीं पता चलेगा। तो ठीक है, गोल्ड बहुत वोलाटाइल इंडेक्स है, बहुत वोलाटाइल। ठीक है, बहुत वोलाटाइल। आपको यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा शांति से दिमाग से खेलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ देखो, मार्केट में यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नो डाउट, पर क्या क्या देखो, एक बड़ा सा रेड कैंडल सेलर को इनवाइट किया, बस ग्रीन कैंडल में खींच दिया ऊपर, सेलर जो आया था निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल है, इसलिए मैं ये जोन मार्क किया, मैं इसलिए फिबोनाची यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये मेरा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट था, देखो यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर गया। ओके, एंड मैं आपको अगर बोलूँ गोल्ड के बारे में, तो मैं तो बुलिश हूँ। ठीक है, बहुत ही बुलिश हूँ गोल्ड में, जब तक ना ये लेवल ब्रेक कर दे मैं तो बुलिश ही हूँ। ठीक है, एकदम। सो गोल्ड के बारे में बोलने के लिए यही है भाई, बुलिश हूँ और क्या। जब तक इसको ना ब्रेक कर दे बुलिश हूँ, और मतलब कि सिनेरियो तो दो बन रहा है, एक यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्रेक करके नीचे आए तो यस दैट्स इट।
So again, I wanted to tell you once again that this is not a trade call. This is how I analyze the market before I enter a trade. How I plan everything, because I trade my plans, not my emotion. Once again, I am telling I trade only my plans, not my emotions. And again, if you really like this video, please like this video and subscribe to this channel, okay? And we'll see you in the next video. And just comment me something like that on next what on what topic I can post a video. Like if you wanted to know how to use TradingView for proper and detailed explanation, I can also do that. If you want some other content, then also you feel free to comment. Comment section is all yours. Feel free to comment. Okay. So yes, again, please like the video and subscribe to the channel. So yes, Jai Hind, Jai Bharat.